वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम लोग यूपीएससी के अंतर्गत जो आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। तो आंतरिक सुरक्षा से बहुत सारे हम यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं और मुख्य रूप से इसमें करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन आंतरिक सुरक्षा में जो करंट से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमें पहले इसके बैकग्राउंड को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसकी बैकग्राउंड को पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये पेपर 3 में आता है आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके बहुत सारे क्या क्या इसके मुख्य टॉपिक हैं। तो मैं आपको पहले मुख्य टॉपिक बता दूंगा। तो मुख्य टॉपिक में मैं सबसे पहले बताऊंगा। पहला टॉपिक है विकास और उग्रवाद का संबंध। देखो दोस्तों, एक हमारे देश में बहुत विकास हुआ है, लेकिन कई लोगों का विकास हुआ है और कई लोगों को नहीं हुआ है। तो जो लोग वंचना में शिकार हुए हैं, जो लोग वंचना के शिकार हुए हैं, जिनको संसाधन नहीं मिले हैं, उन लोगों ने उग्रवाद का रास्ता अपनाया है। तो किस तरीके से ये सोशल इश्यूज में आता है हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और राज्य के कारक क्या हैं, ठीक है, ये भी हम स्टडी करेंगे। आईआर का टॉपिक है, कुछ जुड़ा हुआ। और संचार तंत्रों से जुड़ी सुरक्षाएं, क्या क्या अभी संचार तंत्रों से जुड़ी नई नई सुरक्षाएं आ गई हैं, क्या क्या चिंताएं हैं। जैसे कि अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, साइबर क्राइम के साथ और भी ट्रोलिंग की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें, ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ विषय है। तो संचार तंत्रों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया और सुरक्षा चुनौतियां। तो मीडिया है जो कि उसका किस तरह से हमारी आंतरिक सुरक्षा में एक बड़ा रोल बन गया है और क्या क्या इससे जुड़ी चुनौतियां और सुरक्षा है। नेक्स्ट है धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसकी क्या क्या नेगेटिव्स हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग तो आपने सुना ही होगा। तो संगठित अपराध में एक आतंकवाद भी संगठित अपराध में आता है, एक मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग के आप लोगों ने बहुत सारे केस देखे होंगे। तो संगठित अपराध के साथ मॉब लिंचिंग जैसे अपराध इसमें आते हैं या शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है सीमाओं और सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा, ठीक है। तो अब हमें अपने देश की सीमाओं और सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा भी करनी है आईआर में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये ज्योग्राफिकल और आईआर से जुड़ा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा सुरक्षा बल या अधिशेष या मैंडेट। तो किस तरह से सुरक्षा बलों की भूमिका रही है हमारे आंतरिक सुरक्षा में और किस तरह से ये कारगर सिद्ध हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बुक, वैसे तो इसकी कोई बुक नहीं है, लेकिन आप टाटा मैकग्रा हिल की आईआर की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसमें आपको इस लेक्चर में सबसे पहले सिर्फ ये समझाऊंगा कि आंतरिक सुरक्षा जो है, इंटरनल सिक्योरिटी, इसका मतलब मुख्य मीनिंग मैं बताऊंगा। तो आंतरिक सुरक्षा में ये टर्म आता है सुरक्षा, ठीक है। तो सुरक्षा क्या है? तो फ्रेंड्स, सुरक्षा जो है वो दो प्रकार की सुरक्षा होती है। एक सिक्योरिटी इंग्लिश में बोलते हैं, एक होता है डिफेंस होती है प्रतिरक्षा, और एक होती है सुरक्षा। तो मैं पहले आपको सुरक्षा डिफाइन करके बताता हूँ। सुरक्षा जो मूल शब्द है सु प्लस रक्षा। तो सु का अर्थ होता है उत्कृष्ट तरीके से, ठीक है, और रक्षा का अर्थ होता है विशिष्ट, ठीक है। तो उत्कृष्ट तरीके से जो रक्षा की जाए उसको सुरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा होती है प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज। तो जो भी हम लोग हैं बचाव के लिए प्रतिरक्षा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि और क्या, मतलब इसकी लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो रक्षा शब्द है राष्ट्र राज्य के अस्तित्व का आधार है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रक्षा शब्द है, कि रक्षा शब्द की अवधारणा राज्य की अवधारणा के साथ आई है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पर है। क्योंकि
जो रक्षा शब्द है वो राज्य के अस्तित्व के लिए जरूरी है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व जब तक रहेगा जब तक कि रक्षा होगी उसकी। तो इसको प्राचीन ग्रंथों में भी देखा जा सकता है, जैसे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है और प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व एवं विकास के लिए अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा को राष्ट्र या राज्य के जो अस्तित्व और विकास के लिए है वो अनिवार्य बताया गया है। राज्य क्या है वैसे? राज्य एक प्रादेशिक या एक सांस्कृतिक अवधारणा भी कह सकते हैं आप राज्य को, एक बड़े भूखंड में जहाँ पे लोग किसी एक चीज़ जो उनमें कॉमन रहती है, कोई ना कोई चीज़, ठीक है, तो वो होता है राज्य। तो अब लिखा है, क्या लिखा है, नेक्स्ट लैंग्वेज देखते हैं। देखो, जब सुरक्षा को संकुचित दृष्टि से देखा जाता है तो इसे जान और माल की सुरक्षा कहते हैं। जो संकुचित दृष्टिकोण है इसमें बोलते हैं कि इसमें जान और माल की हानि होती है, तो उसको बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। ठीक है, जिससे जान और माल की हानि ना हो। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से सुरक्षा की अवधारणा में नित्य नए आयाम जुड़ रहे हैं। तो नए आयाम क्या जुड़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सामरिक सुरक्षा, कि सामरिक क्षेत्र में आप किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा भी अब बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि आपकी इकोनॉमी डाउन जाती है तो आपकी आर्थिक सुरक्षा खराब हो जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब जिसके पास ऊर्जा में जो धनी होगा और जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पूरा कर लेगा वही माना जाता है कि वही विश्व पर राज्य करेगा। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा या जैव सुरक्षा। देखो, पर्यावरण सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पर्यावरण का लॉस होगा तो सब कुछ एक समय आएगा कि नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और बहुत लोग लुप्त हो जाएंगे, बहुत लोग, यानी मानव प्रजाति को एट लास्ट हार्म होगा। ठीक है, और एक होती है सांस्कृतिक सुरक्षा, कि आपकी संस्कृति कहीं लुप्त नहीं हो जाए, तो उसके लिए सांस्कृतिक सुरक्षा जैसे नए आयाम जुड़ रहे हैं। तो इससे हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? तो कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार अब संकुचित से विस्तृत हो चुका है। अतः यह सामरिक सुरक्षा से भी आगे बहुआयामी यानी कि मल्टीपर्पज सुरक्षा तक पहुंच गया है। ठीक है, तो सुरक्षा की आयाम क्या है? देखो दोस्तों, सुरक्षा के दो आयाम होते हैं मुख्यतः, बाह्य सुरक्षाएं या बाह्य आयाम या आंतरिक सुरक्षा, दो आयाम। तो बाह्य सुरक्षा में हम लोग सीमाओं की सुरक्षा करते हैं अपने राज्य की, ठीक है, या राज्य करता है खुद। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो आंतरिक सुरक्षा में वो सीमाओं के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा की जाती है। तो आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत सीमाओं के अंदर के क्षेत्रों की सुरक्षा की जाती है। तो देखो, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक में, बाह्य और आंतरिक में क्या अंतर है? तो बाह्य रक्षा कैसे की जाती है कि हमारे देश की या राज्य की संप्रभुता की रक्षा हो, अखंडता की रक्षा हो, कोई हमारा क्षेत्र ना ले ले। ठीक है, रक्षा सेवाओं की रक्षा हो। ठीक है, और चुनौतियाँ क्या हैं? कूटनीतिक विफलता, क्योंकि अभी तक भारत बाह्य सुरक्षा में अपनी ना तो संप्रभुता बचा पाया है और ना ही सेवाओं को बचा पाया है और ना ही अखंडता को बचा पाया है, क्योंकि चीन ने हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, तो इस तरह से हमले हो गए हैं और भारत का क्षेत्र अभी भी विभिन्न देशों ने छीन रखा है, जैसे कि चाइना ने। ठीक है, अक्साइन चीन का क्षेत्र छीन रखा है। आंतरिक में क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा कैसे की जा सकती है? कानून व्यवस्था को सही करके, लोक व्यवस्था की रक्षा करके, और गृह मंत्रालय यानी अर्धसैन्य बल या पुलिस को सही तरीके से वहाँ पे कार्य हो पुलिस के द्वारा। ठीक है, या अर्धसैन्य बलों के द्वारा सही तरीके से काम हो। तो इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? प्रशासनिक विफलता और नीति विफलता, क्योंकि कोई सही नीति हमारे देश में अभी इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई है जो पूरी तरह से प्रशासन को सुगम और सरल तरीके से मॉडिफाइड करते हुए उसको चला सके। ठीक है, तो अभी ये चुनौतियाँ हैं, इनका रिलेशन है, क्योंकि अगर हम लोग आंतरिक सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारी बाह्य सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है, और हम लोग बाह्य सुरक्षा नहीं कर सकते तो आंतरिक सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स टच किया है आंतरिक सुरक्षा का। इसमें अभी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि मतलब चाणक्य का क्या कहना है, अन्य लोगों का क्या कहना है, तो वो चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मतलब ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पर,
और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम हिंदी माध्यम के मतलब दोस्तों के लिए बहुत सारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े टॉपिक लाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।